students, let us continue our chapter probability. So our first topic is acceptable assignment to probability. So what do you mean by this term acceptable assignment to probability? Let us suppose we have events E1, E2, E3 up to En. ठीक है, हमारे पास सपोज इवेंट्स है E1 से En which are mutually exclusive and mutually exhaustive. सपोज exhaustive events और exclusive events है. तो हर एक इवेंट EI सपोज हर एक इवेंट EI जो हमारा बिलोंग करेगा सैंपल स्पेस को, उसके लिए हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी होगी P of EI. हर एक इवेंट जो हमारा सैंपल स्पेस को बिलोंग करेगा उसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी EI. जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी और इक्वल टू, एंड सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट इवेंट्स विल बी इक्वल टू 1. सो सच अ असाइनमेंट टू द प्रोबेबिलिटी, हमने इसको क्या दे दिया, असाइन दे दिया, असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी टू अ रियल नंबर, मतलब हमने प्रोबेबिलिटी को एक रियल नंबर से असाइन कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेबल असाइनमेंट टू प्रोबेबिलिटी. व्हेयरएज नेचुरल असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, सेम हमारे पास कुछ इवेंट्स होंगे, इसमें क्या होता है इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होती है आपस में. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ. तो हमारे पास नेचुरल असाइनमेंट क्या होता है कि हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास सेम होती है. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस था. Now let us see the definition of acceptable assignment to probability. Such an assignment of real number to elementary events of a sample space. कि हमने ऐसी असाइनमेंट दे दी एक रियल नंबर से, देखिए यहाँ पे 0 भी रियल नंबर है और 1 भी रियल नंबर है, तो हमने असाइन कर दिया रियल नंबर को प्रोबेबिलिटी के साथ, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेबल असाइनमेंट टू प्रोबेबिलिटी. नेचुरल असाइनमेंट में क्या होता है कि हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है. An assignment of probability is called natural if each elementary event is assigned the same probability. अगर हमने हर एक इवेंट को सेम प्रोबेबिलिटी क्या कर दी, असाइन कर, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ, लेकिन I जो है वो J के इक्वल नहीं होगा फॉर बिलोंगिंग 1 to N. अब हमें ये बात पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू I रनिंग फ्रॉम 1 to N, प्रोबेबिलिटी ऑफ हर इवेंट की 1 होगी. जैसे सपोज मेरे पास हेड और टेल है, सैंपल स्पेस क्या है 1, सपोज ये EI इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/2, तो हर एक EI इवेंट का सम इसकी भी होगी 1/2, तो किसके इक्वल होगा, सैंपल स्पेस के इक्वल. तो यहाँ पे किसके इक्वल आ गया 1 की. प्रोबेबिलिटी ऑफ EI को मैं लिख सकती हूँ 1/n, मतलब 1 डिवाइडेड बाय n की तरह हमारे पास आउटकम्स है. और ये नेचुरल असाइनमेंट का एग्जांपल है कि नेचुरल असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी कब होती है, फेयर, जब हमारे पास कोई फेयर डाइस हो या फेयर गेम हो, यूनिफॉर्म हो या फिर अनबेस्ड हो. ये तीनों जब भी आपको क्वेश्चन में मिलेंगे तो आपको अंडरस्टूड है कि हम किसी बात करें नेचुरल असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी की. अनबेस्ड का मीनिंग होता है कि ऐसा डाइस जिसके अंदर हर एक नंबर की इक्वल प्रोबेबिलिटी हो, मतलब हर एक आउटकम इक्वली लाइकली हो. लेट अस डिस्कस थर्ड काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी. लेट अस डिस्कस इट्स डेफिनेशन. Now we have discussed about two definitions of probability. First is classical, then it's empirical. फिर हमने उसकी limitations देखी. फिर हमारे पास एक नई probability आई जिसको हम बोलते हैं axiomatic probability. इसने सभी probability की definition को क्या कर लिया, कवर कर लिया. ये क्या कहता है हमारे पास, PA is a probability function that is defined in sigma field B if the following axioms hold. अब sigma field B क्या होती है, sigma field B इसका क्या है, डोमेन स्पेस है. में ये इसका क्या है, डोमेन स्पेस है, मतलब ये वैल्यूज कहाँ से लेगा, सिग्मा फील्ड बी से. सिग्मा बी फील्ड बी, इट इज अ नॉन, लिख सकते हैं इट इज अ नॉन एम्प्टी क्लास, एक नॉन एम्प्टी क्लास है which is formed by the combination of unions and complementations. जो हमारे पास किसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, यूनियन कॉम्प्लीमेंटेशन, सॉरी यूनियंस के कॉम्बिनेशन से और कॉम्प्लीमेंटेशन कॉम्बिनेशन से, और ये यूनियंस के होने चाहिए हमारे पास काउंटेबल होने चाहिए. कहने का मीनिंग, अगर हमारे पास ए कोई सेट है, वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास सिग्मा फील्ड बी को, ए बिलोंग कर रहा है सिग्मा फील्ड बी को, ठीक है, और हमारे पास यूनियन ऑफ ए, एक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन, मतलब एक के अंदर भी डिफरेंट इवेंट्स रहेंगे, उन सभी इवेंट्स का यूनियन भी हमारे पास सिग्मा फील्ड बी को बिलोंग करेगा. सिमिलरली ए का कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास सिग्मा फील्ड बी को बिलोंग करेगा.
तो ये हमारे पास सिग्मा फील्ड बी क्या होता है, ये बेसिकली इसका डोमेन स्पेस है। नाउ इफ फॉलोइंग थ्री एक्सियोम्स होल्ड, एक्सियोम्स का मीनिंग होता है हमारे पास प्रॉपर्टीज। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो हम बोलेंगे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है, एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है। नाउ फर्स्ट इज फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज डिफाइंड इफ ए इज रियल। अगर हमारे पास ए जो है वो रियल हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इस एक्सियोम को बोलते हैं हम एक्सियोम ऑफ नॉन नेगेटिविटी, इसको बोलेंगे हम एक्सियोम ऑफ नॉन नेगेटिविटी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये बात को हमें पता है तो उसको बोलेंगे हम एक्सियोम ऑफ सर्टेनिटी। थर्ड क्या बोल रहा है, इफ ए एन इज एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। अगर हमारे पास ए एन या तो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, डिसजॉइंट इवेंट्स भी हो, डिसजॉइंट मतलब इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ इवेंट्स हो हमारे पास बी सेट के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए सेट्स का यूनियन किसकी इक्वल होएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए2 अप टू ए एन, मतलब उन सबके सिग्मा सम के इक्वल होएगा समेशन यूनियंस का। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिटिविटी, सॉरी एक्सियोम ऑफ एडिटिविटी। ये क्वेश्चन से बहुत यूज आएगा तो उसको लर्न कर लेना। तो हमारे पास कुछ रिमार्क्स आते हैं इसके ऊपर कि सेट फंक्शन बी डिफाइंड ऑन सिग्मा फील्ड बी taking real values in real line and satisfying the three axioms is called probability measures। क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन है बी जो सिग्मा फील्ड बी पे डिफाइंड है और वो इन थ्री एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करे रियल लाइन के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मेजर्स। किसी भी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हमें थ्री थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एस बी पी। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस। एस यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सैंपल स्पेस। बी है हमारे पास सिग्मा फील्ड बी और पी है हमारे पास सेट फंक्शन। ये यहाँ लिखा हुआ है पी क्या है, सेट फंक्शन। थर्ड रिमार्क है कि जो क्लासिकल डेफिनेशन है, जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, वो एक स्पेशल केस है एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का। एक स्पेशल केस है, कैसे, अब हम उसकी डेरिवेशन करते हैं। Now let us see its proof. Let E1 say En some sets that is belonging to a sample space. Suppose हमारे पास कुछ सेट्स हैं जो सैंपल स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं, तो किसी भी एक सेट की हम प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हैं, 1/n। अगर k इवेंट्स है मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फ्रॉम i रनिंग फ्रॉम 1 to k, तो उसको हम लिख सकते हैं k/n। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट A अपॉन सैंपल स्पेस। ये लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हम क्या लिख सकते हैं, आउटकम्स फेवरेबल टू A डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। तो ये हमारे पास क्लासिकल डेफिनेशन की क्या थी, डेफिनेशन। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया क्लासिकल जो है प्रोबेबिलिटी वो एक प्रायर केस है हमारे पास एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का। लेट अस सी सम अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। ये हमारे क्वेश्चन से यूज होने हैं। फर्स्ट इज A यूनियन B। A यूनियन B इसको हम लिख सकते हैं A और B, मतलब A भी आ सकता है और B भी आ सकता है। सेकेंड हमारे पास है A इंटरसेक्शन B, मतलब A एंड B। थर्ड हमारे पास है A इज अ सबसेट ऑफ B, तो उसको हम लिखेंगे A सबसेट B। फोर्थ हमारे पास है A कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम इसलिए नोट कर सकते हैं, या फिर AC। फिफ्थ हमारे पास है A, ये तो हो गया, A सबसेट ऑफ B भी हो गया। हम क्या ले सकते हैं, ऐसे में, हाँ, A बीच में ट्राइंगल B, A डेल्टा B को लिख सकते हैं हम A B दैट प्लस A डैश इंटू B।
वन ऑफ द इवेंट। अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा हो कि एक इवेंट हो, उसको हम लिख देंगे एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट। अगर क्वेश्चन में आ जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी। इफ ए अकर्स डज बी, अगर ए भी अकर हो रहा है बी भी अकर हो रहा है, मतलब ए इज इंक्लूडेड इन बी, so this A is subset of B. Next is A complement, इसको लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट। इसका क्या मीनिंग है? एग्जैक्टली वन इवेंट हो, अगर A हो रहा है तो B ना हो, अगर A नहीं हो रहा तो B हो, तो एग्जैक्टली वन इवेंट हो। फिर हमारा 6 केस आ सकता है कि A भी ना हो B भी ना हो, neither A nor B। फिर आ सकता है A हो लेकिन B ना हो, so A occur but B does not occur। सैंपल स्पेस को हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक थ्योरम है, हमें प्रूफ करना है कि जो नल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो हम लिख सकते हैं कि S यूनियन फाई, प्रोबेबिलिटी मतलब S का यूनियन फाई के साथ, दैट इज S। सैंपल स्पेस का यूनियन फाई के साथ, तो ये हो जाएगा S। सो दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S। इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई बाय एक्सियोम थर्ड। जो एक्सियोम थर्ड हमने पढ़ा था वो क्या था? एक्सियोम ऑफ एडिटिविटी कि यूनियन A का हो 1 से लेके n तक, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा AI रनिंग फ्रॉम 1 to n, that is equal to probability of S। तो यहाँ से S से S कैंसिल, मतलब probability of phi क्या आ गई हमारे पास? 0। Let us see next theorem। फर्स्ट थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री का प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस पी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि A यूनियन A फाई इसके इक्वल है सैंपल स्पेस के, मतलब A सपोज ये कोई A है, इसका यूनियन इसी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो पूरा क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होती है? ऑलवेज 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। अब ये कैसे लिख दिया मैंने? बाय एक्सियोम ऑफ एडिटिविटी। फ्रॉम हियर वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसके लिए हम क्या करते हैं? वेन डायग्राम बनाते हैं। सपोज हमारे पास कोई दो इवेंट हो रहे हैं A और B, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? A इंटरसेक्शन B। अब जो ये वाला पार्ट है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि A तो अक्कर हो रहा है बट नॉट B। जो हमने अभी पीछे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में एक प्रॉपर्टी देखी थी ना, ये वाली, A अक्कर हो रहा है लेकिन B नहीं हो रहा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? B अक्कर हो रहा है लेकिन A अक्कर नहीं हो रहा। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू probability of A this phi plus probability of A intersection B. Similarly, I can write probability of B is equal to probability of B intersection A phi plus probability of A intersection B। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट से दोनों पार्ट्स प्रूव हो जाएंगे। यहाँ से मुझे डिसअरेंज करना है। probability of A intersection, इसको क्या लिख सकती हूँ? probability of A minus probability of A intersection B is equal to probability of A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से मैं इसको डिसअरेंज करके ये लिख दिया तो मुझे सेकंड वाला मिल जाएगा। सेकंड वाला प्रूफ हो गया। फर्स्ट वाले के लिए इसको डिसअरेंज कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A फाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। यहाँ पे B इंटरसेक्शन A फाई आ रहा है, क्वेश्चन में है A फाई इंटरसेक्शन B, तो दोनों इक्वल ही होते हैं ना। ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Let us see last theorem. Now here it is given that B is a subset of A। हम ड्रॉ कर देते हैं वेन डायग्राम। ये A है, इसके अंदर B है, ठीक है। अब ये प्रूफ करते हैं। तो इस पार्ट को मैं क्या लिख सकती हूँ? इस वाले पार्ट को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B नहीं होना चाहिए लेकिन A हो जाए। इसको ये लिख सकते हैं कि B तो मैंने एक्सक्लूड कर दिया और A हो जाए, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A को क्या लिख सकती हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ B plus probability of B intersection A। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ probability of A minus probability of B is equal to probability of B intersection A, जो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि probability of A intersection B is always greater than 0, always greater than 0 होगा। इसको लिख सकते हैं हम probability of A complement plus probability of B that is always greater than 0। फिर हम इसको आगे लिख सकते हैं, बेसिकली इसको ऐसे इसकी वजह से लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A
हमारा आंसर इज ग्रेटर देन 0। इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0। सो फ्रॉम हियर वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is greater than equal to probability of B. I hope it is clear to you. Now let's meet in the next video.